Students, we are studying chapter 13. The name of the chapter is the photosynthesis in higher plants. We are studying the topic C4 pathways, जिसको हम बोलते हैं Calvin cycle. Okay, you can see the structure on the screen. Oh sorry, अब स्क्रीन में आपको क्या नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर में? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि C3 जब साइकिल आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आपको C4 साइकिल समझ आएगा। तो इससे पहले कि C4 साइकिल हम स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि C3 साइकिल में हमने क्या पढ़ा था। वी हैव डिस्कस 3 phases इन द C3 साइकिल। द वन फेज इज द first one phase is the carboxylation, second phase is the reduction phase and third generation regeneration phase थी। पहली स्टेज के अंदर कार्बोक्सिलेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो आगे उसका यूज़ होता है। तो इस तरह से हमें जो लास्ट प्रोडक्ट मिला था उसमें सिंपल सी एक रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ, जिसमें हमने RuBP मॉलिक्यूल 1 मिनट, इसमें हमने क्या किया था कि जो RuBP था उसको हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर विद ATP मॉलिक्यूल और जी ATP मॉलिक्यूल्स, और साथ में हमारा था NADPH। याद आया आपको NADPH? तो उससे हमें क्या मिला, जो प्रोडक्ट मिला था वो था RuBP, ठीक है, साथ में C6H12O6 प्लस ATP ख़त्म हो गया था, ADP मिला था, और इधर से NADPH जो है वो भी ख़त्म हो गया था। तो इससे हमें NADP पॉजिटिव प्लस 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्मेशन हमें मिली थी। फिर मैंने आपको बताया था इन और आउट के बारे में कि क्या उसमें हमारा जो है इन हुआ है और क्या हमारा जो है उसमें आउट हुआ है। आज हम पढ़ेंगे C4 पाथवेज। C4 पाथवे के अंदर आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, ये मैंने डायग्राम प्रदीप की बुक से कैप्चर किया है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं और NCERT की बुक से भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ओके, सो C4 प्लांट्स के अंदर हैच एंड स्लैक साइकिल देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं C4 साइकिल। ओके, सो 1966 में 2 साइंटिस्ट हैच एंड स्लैक thoroughly investigated the additional pathway of in these plants। C3 plants के साथ साथ C3 pathways के साथ साथ उन्होंने एक और pathway को देखा, and this additional pathway described by the 2 scientists is called hatch and slack। इसीलिए उनके नाम पर हैच एंड स्लैक साइकिल जो है पड़ गया। Since the first stable product of CO2 fixation in the 4 cycle is a 4 carbon oxaloacetic acid, so that the cycle is called C4 cycle। पहला प्रोडक्ट था, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, उसके नाम पर C4 साइकिल जो है इसका नाम पड़ गया। हैच एंड स्लैक साइकिल एंड C4 cycle is same। The plants which exhibit this cycle are called C4 plants। Okay, so it is now become a well established that the plant which are adapted to the dry tropical region have the C4 pathway in addition to C3 cycle। These plant initially fixed, सबसे पहले इनिशियली क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं और C4 एसिड जो है वो हमें दे देते हैं। C3 साइकिल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है स्टेबल प्रोडक्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब थोड़ा सा मैं आपको जनरल बताती हूँ इसमें
जो C4 प्लांट्स हैं दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल यानी कि ड्राई और हॉट रीजन में मिलते हैं। ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देयर आर टोटल 900 नॉन स्पीशीज ऑफ द C4 साइकिल, जिसमें 300 स्पीशीज अकेली जो है वो डाइकोट की है, बाकी स्पीशीज मोनोकोट की हैं। द इम्पोर्टेंट अमंग देम आर शुगर केन, मेज, और जी आपका ये हो गया अमरैंथस, ये होगी। सो दीज प्लांट हैव क्रेंज टाइप ऑफ लीफ एनाटोमी। क्रेंज इज ए नेम, एक अलग टाइप की एनाटोमी है जिससे पूरी लीफ के बारे में डिस्क्राइब कर किया हुआ है। ये आपकी हायर क्लासेस में है। तो अब हमने पढ़ना है हैच एंड स्लैग साइकिल। सबसे पहले हम उसका बायोकेमिकल पाथवे पढ़ेंगे। इसके अंदर फर्स्ट में C3 साइकिल हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, यहाँ देखिए आप, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है हमारे पास, स्टार्टिंग से कर लेते हैं। वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से फिक्स होकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन देगा। ओके, फर्स्ट स्टेप वी हैव कंसीडर्ड कि जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है हमारा, ये हमारा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है, दैट मिक्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दिस इज आवर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ओके, and phosphoric acid. In these categories of C4 plants, oxaloacetic acid is transminated to the aspartic acid by the enzyme transaminase higher plants में। ठीक है बेटा। उसके बाद जो पायरुविक एसिड हमारे पास बना है, इसमें ATP और फॉस्फोइनोल ATP मिलेगा, जिससे हमें फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो मिल जाएगा। आप कुछ मत देखिए, आप सीधा यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले जो है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डायग्राम। देखिए आप, ओनली डायग्राम, यू हैव ओनली सी डायग्राम एंड यहाँ CO2 से मिला, फिक्सेशन हुई, ऑक्सैलो एसिटिक बन गई। ऑक्सैलो एसिटिक से NADPH जो है NADP प्लस में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड बना। नाउ ट्रांसपोर्ट हो गया C4 साइकिल के अंदर। अब ये जो अलग अलग चीज है, क्या है ये मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट है और ये है बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट। दो तरह के क्लोरोप्लास्ट हैं। ओके, तो इसमें मेन क्या है, मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट है, इसमें फिनोल पायरुविक एसिड फिक्सेशन से ऑक्सैलो एसिटिक की फॉर्मेशन देगा और वो फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद, वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। मैलिक एसिड ने अपना काम शुरू किया और उसने क्या किया, डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड बना लिया। अब ये पायरुविक एसिड फिर ट्रांसपोर्ट हो गया किसके अंदर, मेजोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और फिर इसने क्या किया, ATP की हेल्प से रीजनरेट होके फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बना लिया। उसके बाद फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड से फिक्स होके ऑक्सैलो एसिटिक बना लेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर मैलिक एसिड यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये फिनोल पायरुविक एसिड बना लेगा। तो इस तरह से ये जो सर्कल है वो चलता जाएगा, यानी कि क्या होगा, 1 2 3 मैलिक एसिड,
एंड देन इट ट्रांसफर टू द बंडल शीट। मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड फिर ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद फिर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है और ये प्रोसेस एटीपी के लिए NADP, NADPH, ADP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बनती हैं टूटती हैं, बनती हैं टूटती हैं। कई बार ATP की जो है डिसोसिएशन हो जाएगी एंड सम टाइम ADP इज़ प्रोड्यूस, सम टाइम NADPH रिड्यूस्ड हो जाएगी एंड सम टाइम NADP पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगी। मतलब चलता रहेगा ये फिनोमेना और साइकिल भी इस तरह से चलता रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द C4 पाथवेज। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम होती है, यानी कि द C4 प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इवन फ्रॉम मच लो कंडीशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है। तो व्हेन द C3 प्लांट्स फेल टू अवेल इट, द C4 प्लांट्स कैन परफॉर्म हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, चाहे वो किसी भी तरह की कंडीशन हो। तो यानी कि हायर प्लांट्स में ज़्यादा देखा जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी दिस। थैंक यू सो मच।